बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम एक बार फिर यहाँ बेरीन में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो दराल खोर दरियाई सवात से तगयानी से जो जहाँ पे निचले दर्जे का सैलाब आ चुका है, जो 15 घंटे गुजरने के बाद भी इसमें कमी नहीं आई है। रात तकरीबन 2 से 3 बजे ये पानी बेरीन बाज़ार में दाखिल हो चुका है। जो हमारे इंतज़ामिया जो पुलिस के मुताबिक बेरीन से लेके कलाम तक 5 मुकामात पे तगयानी आई है और जिसकी वजह से राबिते कट चुके हैं और ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो चुका है। बेरीन, लामबर्ड, चुगार, कुलालई, चमगढ़ी के मुकाम पे भी इसी तरह तगयानी से तमाम निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। 15 घंटे गुजरने के बाद जो तगयानी में कमी नहीं आई है और यहाँ के लोग काफ़ी मुश्किलात में घिरे हुए हैं। और एक तरफ तो रमज़ान है, दूसरी तरफ ईद के दिन भी बहुत करीब आए हुए हैं। इस सैलाब के बाद यहाँ पे सैकड़ों लोग यहाँ पे मैसूर होकर रह गए बेरीन में। उनके लिए यहाँ पे मुकामी लोगों ने अफ्तारी और रिहाइश का भी बंदोबस्त किया है। तो यकीनन अभी तक यहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से या हुक्मरानों की तरफ से कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं पहुँचा है कि ये लोग किन मुश्किलात का शिकार है। दूसरी तरफ अगर आपको मालूम हो तो 9 साल यहाँ पे PTI की गवर्नमेंट रही। 9 सालों में उन्होंने सिर्फ हमेशा दावे ही किए। दावे की वजह से जो हमारा MPA साहब है वो आप भी 200 अरब रुपए का दावा कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पे तरक्याती काम किया और वो 200 अरब रुपए आपके सामने है। जो एक मेन कलाम रोड बहाल नहीं हो सका, जो यहाँ के जो ब्रिजेस थे वो बहाल नहीं हो सके, वो 200 अरब रुपए कहाँ पे तामीर लगाए गए हैं, ये सवाल इंशाल्लाह हम ज़रूर उनसे करेंगे। दूसरी तरफ जो हमारे PDM की हुकूमत है या PTI की है, जो हमारे मुशीर हजरात है, जो हमारे मिनिस्टरान हजरात है, उन्होंने भी सैलाब के बाद इस तरफ तवज्जो ही नहीं दिया। हमारे साथ यहाँ पे जो मैं उसको सीनियर सहाफ़ी भी कहूँ और जो बहुत नज़दीक से इस इलाके को देखते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ इस इलाके की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं, मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद है। मंजूर साहब, हम बार बार इस खासकर आप और मैं, हमारे जो जुबैर साहब है, दीगर दोस्त हैं, हम हमेशा इस ब्रिजेस की निशानदेही करते आ रहे थे, सैलाब के पहले भी और सैलाब के बाद भी। लेकिन आज न तो अभी सैलाब के दिन है, ये तो मामूल का पानी है। अगर ये जो हम देख रहे हैं, अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर तक ये लोग इसी तरह अजाब में रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैं वहाँ तोवाल प्लाजा से होके आया हूँ, वही सिचुएशन है। मरीज जा रहे हैं, बच्चे कंधे पे रख के रोज़ेदार हैं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। हम तब से कह रहे हैं कि ये पुल बना ले, इसके 2 दफ़ा डिज़ाइन चेंज कर लिए। अब यहाँ पे जो मुकामी अरबाब इख्तियार है, जिनके पास थोड़ी सी अथॉरिटी है, पहुँच है, वो जाके इस डिज़ाइन को चेंज करते रहते हैं। ये तो मैं क्लियर बता दूँ, अगर आप नशर कर सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा आलमिया है। अभी जो रिसेंटली ये जहाँ हम खड़े हैं, ये जगह बनाए, प्लेटफॉर्म बनाए आरजी पुल के, ये भी जो पहले डिज़ाइन था वो 16 फुट ऊंचा था, अभी वो 3 मीटर पे कर दिया है। ये किसने किया है? ये चेंजिंग कौन कर रहा है? अपनी छोटी सी थोड़े से फायदे के लिए ये कौम का इतना बड़ा नुकसान कौन कर रहा है? पहले भी जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, अमीर मुकाम जो मुशीर थे, उन्होंने ये फंड एलोकेट किया था। वहाँ बहरैन होटल से बहुत आगे तक ये एक प्लेन था। मैं भी चूंकि एक सब कंट्रैक्टर काम कर रहा था इनके साथ, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है इसका। तो वो पुल के डिज़ाइन भी इन्होंने चेंज कर दिया और नुकसान किसका हुआ? हमारा ही हुआ, कौम का। ये पैसा जो बार बार ज़ाया हो रहा है, ये कौम का हो रहा है, ये किसी की जेब से नहीं जा रहा है। जो ज़ाती प्रॉपर्टी जो लोग अपनी बचा रहे हैं, उनको तो आर्जी तौर पर फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उनका भी नुकसान हो रहा है डायरेक्ट। जो अभी इनकी दुकानों में और ये जो पानी गया, ये किन को नुकसान हुआ? हम तो तमाशबीन, हम यहाँ तमाशा देख के चले जाते हैं। आवाम का नुकसान हो रहा है और पैसे कौम के जा रहे हैं, हमारी जेब से, हमारे टैक्सों के पैसे ये जा रहे हैं। अगर एक दफ़ा इखलास के साथ ये पुल बना दिया होता तो ये बार बार की ये नौबत ना आती। अभी लोगों को कितनी तकलीफ है, फिर भी पुल बना रहे हैं, लेकिन ये आर्जी पुल है। पिछले दिनों मैंने यहाँ एसी साहब से कहा कि जो पाइप लगाए हैं उन पर हम
तनकीद कर रहे हैं। वो पाइप ना एसी साहब की जेब से लगे ना किसी और की जेब से लगे, ठेकेदार है, मुकामी ठेकेदार अस्पताल के, उन्होंने पैसे अपने जेब में रख दिए, पाइप लगा दिए। 1 महीना नहीं गुजरा था वो पाइप भर के पानी ऊपर से गुजरने लगा, वो तोड़ दिए। वो तोड़ने के भी पैसे ले लिए, लगाने के भी पैसे लिए, तोड़ने के भी पैसे लिए। अभी जो पुल बना रहे हैं वो डिजाइन जो चेंज किया, ये पैसे किसके गए? ये तो नाकारा हो गया। और आपकी बात है ये पानी, ये तो नॉर्मल पानी है, ये बारिशें हो रही है, ना कोई सैलाब है ना कोई तुगयानी है, ये नॉर्मल पानी है। ये नॉर्मल पानी भी इतना है कि ये यहाँ से गुजर नहीं सका। तो आप मुझे बताएं कि जो सैलाब आएंगे अगस्त का महीना, जुलाई का महीना आएगा, तो उसमें क्या हाल होगा? मंजूर साहब ने ये बहुत एक अहम बात कही कि यहाँ पे जो मुकामी बासर लोग हैं वो हमेशा इस ब्रिज की तामीर में रिकॉर्ड बनते आ रहे हैं, इसकी डिज़ाइन चेंज करने में रिकॉर्ड बनते आ रहे हैं। लेकिन जो नुकसानात हो रहे हैं ये कौमी ख़जाने का हो रहा है, ये हमारे टैक्सों के पैसे से हो रहा है। 2010 से लेके 2023 तक 13 साल गुजरने के बाद तकरीबन ये चौथी दफ़ा इस ब्रिज को आर्जी तौर पे ये बहाल कर रहे हैं। बहाली के पैसे भी आवाम की जेब से जा रहे हैं, जो तोड़ने के पैसे भी आवाम की जेब से जा रहे हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है? आवाम को चाहिए कि जल्द इस दफ़ा यहाँ पे NH आ जाए। हम मशरान जो यहाँ की यूथ है, कोहिस्तान की यूथ है, बेरीन के यूथ है, इस ब्रिज को तामीर न होने दे ताकि 10 दिन रोड बंद हो जाए, 15 दिन रोड बंद हो जाए, ताकि इसकी सही मानों में बहाली कर सके। दूसरी बात मैं अकानी साहब को कहूँ, मदियन में भी पुल बनाए हैं। वही 2010 का सैलाब आया, वहाँ पे उन्होंने ऐसे पुल बनाए हैं कि 2022 का सैलाब उससे बड़ा था, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। छोटी सी कुर्बानी उन लोगों ने दे दी। आवाम का जो पैसा था हुकूमत का वो एक दफा लगा। अभी 100 दफा भी सैलाब आ जाए वहाँ वो पुल जो है वो टस से मस नहीं होंगे। लेकिन हम अपने थोड़े से मुफाद के लिए इतना बड़ा नुकसान बार बार कर रहे हैं, जिसका नतीजा हमारे सामने। अभी यहाँ पे लाखों लोग रह रहे हैं, ईद पे जा रहे हैं। कोई मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, कोई सऊदी अरब से ईद के लिए आ रहा है, कोई कहाँ से, कोई कतर से, कोई वो कहाँ पैदल सफर करके, पता नहीं वो ईद रोजा कहाँ अफ्तार करेंगे। बारिश हो रही है, बहुत तकलीफ सूरत-ए-हाल है, रोना आता है। लेकिन हमारे रोने से भी कुछ नहीं होता, हमारे बोलने से भी कुछ नहीं होता। जिनके बोलने से होता है वो अपना फायदा देख रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी बचा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं इसमें? मैं मंजूर साहब, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है अपनी वॉइस पे, आप भी मुझे ये बताया, जो हमारे MPA साहब हैं, CM साहब के बहुत करीब थे, CM साहब भी इसी हल्के से थे, जो हमारे MNA साहब थे वो भी इस हल्के से थे। MPA साहब बड़े दावे कर रहे हैं कि भाई 200 अरब रुपए, मुझे तो यकीनन मैं बताऊं काम किए होंगे, लेकिन जो 200 अरब रुपए के दावे कर रहे हैं, आपको इसमें कोई हकीकत नजर आ रही है? यार 200 अरब रुपए एक हल्के में लगना, वो किसी इतना इजाजत कौन किसी को दे रहा है कि आप लाके 200 अरब रुपए, नो कोई इंडस्ट्री लगी है इसके लिए देता है, नो कोई मेगा प्रोजेक्ट हुआ है। हाँ, गांव देहात के रोड बने हैं, लेकिन उसमें इतना फंड नहीं लगता। फंड लगते हैं मेगा प्रोजेक्ट में, जैसे ये कालाम रोड था, इसको ये कोई 13 अरब का प्रोजेक्ट था जो नवाज शरीफ के दौर में बन रहा था। 200 अरब, हाँ, 13 अरब से बहरैन से कालाम तक रोड बन रहे थे, उसमें ब्रिजेस भी इंक्लूड थे, वो भी शामिल थे। तो आप मुझे बताएं कि 200 अरब रुपए एक MPA को कौन देगा और वो लगाएगा? ये तो सफेद झूठ है, या उनकी जुबान फिसल होगी, ये इसको वो वजाहत दे सकते हैं। लेकिन हमारे साथ ज्यादती हुई, आपने MNA का जिक्र किया, वो MNA वो तो यार वो हम ये नीचे के जितने भी लोग हैं ये हमारे साथ मजाक करें, हम कोहिस्तान ये पता नहीं इनको क्या, कोई इंसान ही नजर नहीं आ रहे। वो यहाँ पे सैलाब के बाद भी नहीं आया, ये तो आपको पता है। वो सैलाब के बाद फिर भी खेला में बैठा हुआ है, अभी भी उसको टिकट दे रहे हैं, उसके वो लॉबिंग चल रही है। हमारे यहाँ ऐसा कोई बंदा नहीं है कि वो जाके बात तो करें। हम अपने मुफाद के लिए जो जाके बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, NHA के हेड से मिलते हैं कि डिजाइन चेंज करो, लेकिन इसलिए कोई नहीं मिलता जाके कि आवाम के फलाह के लिए कोई काम करें। ठीक है, ये बड़ा अलमिया है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मंजूर कोहिस्तानी साहब। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ राबिते में रहेंगे। अब हम जा रहे हैं आगे तोरवाल प्लाजा की तरफ, वहाँ की जो पोजीशन है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे।